पिछले 30 सालों से हम शांति मोर्चा के नाम से जो साप्ताहिक और दैनिक का हमारा अनुभव है, उसके पहले 7 साल का एक बड़े अखबार में काम करने का जो अनुभव रहा है वो ये रहा है कि फैजाबाद की राजनीति में पिछड़ों ने संघर्ष के बल पर अपना मुकाम आज़ादी के बाद बनाया। आज़ादी के बाद जब संघर्ष के बल पर स्थान बनाया तो उसमें पिछड़ों के राजनीति का दबदबा रहा है। हमारे पगल के जनपद में, सुल्तानपुर में, गोंडा में संघर्ष नहीं हुआ, इसलिए आज भी वहाँ पर सामंतवाद या सामंतवादी ताकतें हावी हैं और वहाँ पिछड़ों की राजनीति जो है हाशिए पर है, जिसमें 2027 की सफलता के लिए यदि समाजवादी पार्टी को 2027 में सत्ता का सुख भोगना है, लोकसभा की तरह पीडीए के फार्मूले पर ही काम करना पड़ेगा। 2014 में पीडीए की शक्ति के बारे में माननीय मित्रसेन यादव विधायक रहते हुए उन्हें जब सपा ने लोकसभा का चुनाव का टिकट दिया और उन्होंने बड़े भावुक अंदाज में आगाह किया था कि अगर हमारे लोग जो है पीडीए की शक्ति कमजोर होगी तो हम लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाएंगे। कार्यालय का उद्घाटन किया है और इतने गर्म भाषण दिए हैं कि अगर कोई ठंडा भी रहा होगा तो गर्म हो गया। हथियार को इन्होंने इतना पैदा कर दिया है कि हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश की अब कोई सीट हारी नहीं कर इस अवसर पर हमारे बीच इस पार्लियामेंट के सीट के प्रभारी परम आदरणीय जनाब जोशी जी यहाँ हाजिर हैं। इनके साथ ये सौभाग्य की बात है कि हमारे दरियाबाद के राजा राजीव कुमार जी माननीय मंत्री जी यहाँ हाजिर हैं। अयोध्या जैसे दुनिया के मशहूर इतिहास का एक क्षेत्र जिसके माननीय मंत्री पवन पांडे जी यहाँ हाजिर हैं। मिल्कीपुर जो एक बहुत ही संयमित क्षेत्र है, हमारी सरकार के दाहिने हाथ माननीय अवधेश प्रसाद जी यहाँ हाजिर हैं और फैजाबाद सीट के माननीय लीलावती कुशवाहा और जयशंकर पांडे जी हाजिर। कोई ऐसी सीट नहीं है जिस पर कोई मंत्री ना हो। 5 विधानसभाओं में सभी सीटों पर मंत्री हैं और फैजाबाद में 2 मंत्री। तो लड़ाई हारने का क्या मतलब है? अगर लड़ाई हारी जाएगी तो नेताजी के खिलाफ पार्लियामेंट में लोग बोलेंगे कि फैजाबाद से तो आपके सीट पर 5-5, 6-6 मंत्री थे, तब भी आपको नहीं जिता पाए। आपका हथियार और आपका औजार की तरफ है। आज आपके सामने चुनौती और इसी चुनौती के साथ में राजा राजीव कुमार से माफी चाहते हुए, जब आप मंत्री हैं और हम विधायक हैं तो चुनाव आपके नेतृत्व में लड़ा जाना चाहिए, मेरे नेतृत्व। और उस मंच पर सभी 6 मंत्री थे। संयुक्त फैजाबाद जनपद अंबेडकर नगर जिले की राजनीति में आज़ादी के बाद से पहला आम चुनाव हुआ 1952 में, जिसमें जयराम वर्मा अकबरपुर से तथा राम हर्ष यादव बीकापुर पश्चिमी सीट से विधानसभा पहुंचे। 1957 के चुनाव में उनकी सीट बदल दी गई, जिसमें जयराम वर्मा तो टांडा से विधायक हो गए परंतु राम हर्ष यादव से वो चुनाव हार गए। 1967 में स्वतंत्रता संग्राम के महायोद्धा राजबली यादव गरीबों के मजदूरों की लड़ाई के बल पर मया विधानसभा से विधायक बने। उनका विधायक बनना सामंतों को रास नहीं आया। उन्हें एक कथित झूठे मामले में सजा दिला दी गई और उनकी विधायकी चली गई। 1967 में अकबरपुर से 1957, 1962, 1970, 1995 टांडा से विधायक रहे जयराम वर्मा जी। 1974 में संघर्ष के बल पर सीताराम निषाद बीकापुर से पहली बार विधायक बने। वे 1980
1985, 1996, 2002 में भी विधायक व मंत्री रहे। 1977 में सामंतों से संघर्ष करके दर्जनों मुकदमों को झेलते हुए मित्रसेन यादव मिल्कीपुर से पहली बार विधानसभा पहुंचे। वे 1980, 1985, 1993, 1996 में मिल्कीपुर तथा 2012 में भीकापुर से विधायक बने। सन 1977 में ही अनंतराम जायसवाल अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में पहली बार फैजाबाद संसदीय क्षेत्र से सांसद बने। ये सिलसिला जारी रहा जब 1980 में जयराम वर्मा फैजाबाद से सांसद चुने गए। साल 1989 में मित्रसेन यादव पहली बार लोकसभा पहुंचे। उस समय प्रदेश में मंडल और कमंडल की राजनीति चल रही थी। भाजपा मंडल की राजनीति शुरू कर चुकी थी, लेकिन फिर भी मित्रसेन यादव फैजाबाद से इकलौते नेता थे जो लोकसभा पहुंचे थे। वो प्रदेश ही नहीं देश में चर्चा का विषय बना हुआ था। 2004 में भी सांसद चुने गए। इसी बीच साल 1991 में परशुराम यादव फैजाबाद से मंडी समिति का अध्यक्ष बने। वे 1993 में बीकापुर से विधायक तथा 2 बार फैजाबाद व अम्बेडकर नगर की जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन रहे। यही नहीं, 1977 में अकबरपुर से विधायक रहे हरिराम वर्मा को भी जिला सहकारी बैंक का चेयरमैन होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राम शकल यादव भी इसी बैंक के चेयरमैन रहे। यही नहीं, उमाशंकर यादव फैजाबाद भूमि विकास बैंक के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। टांडा के विधायक गोपीनाथ वर्मा 1990 में विधायक के साथ साथ दर्जापात मंत्री भी थे। भाजपा ने भी पीडीए उम्मीदवार पर दांव खेला। विनय कटियार को 1991, 1996, 1999 में फैजाबाद से सांसद का टिकट दिया और वो विजयी रहे। 1991 में ही जलालपुर विधानसभा के संघर्षशील नेता राम लखन वर्मा और टांडा से लालजी वर्मा चुने गए। फैजाबाद का इतिहास गवाह है, जब पीडीए एकजुट रहा है, सत्ता उसका कदम चूमती रही है। 1993 में सपा बसपा गठबंधन के समय संयुक्त जिले की 9 विधानसभाओं में से 8 पर पीडीए समाज का कब्जा रहा है, जिनमें बीकापुर से परशुराम यादव, मिल्कीपुर से मित्रसेन यादव, सोहवल से अवधेश प्रसाद, अकबरपुर से रामचल राजभर, कटेहरी से रामदेव वर्मा और टांडा से डॉक्टर मसूद विधायक बने थे। जलालपुर से राम लखन वर्मा और जहांगीरगंज से घामू राम भास्कर विधायक बनकर बने। साल 1995 में जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी भी पिछड़े वर्ग के हाथ में कब्जा रही है। हीरालाल यादव जिस सीट पर काबिज हुए, वर्ष 1995 में बसपा की मुख्यमंत्री मायावती ने जिले का विभाजन कर दिया, जिससे अम्बेडकर नगर जिला फैजाबाद से अलग बन गया। जिसके बाद दोनों जनपदों में पीडीए समाज की राजनीति पर कब्जा रहा है। विभाजन के बाद बाराबंकी जिले की रुदौली विधानसभा को फैजाबाद जिले में जोड़ दिया गया। इस विधानसभा पर आज़ादी के बाद से समाजवादी पुरोधा राम सेवक यादव सहित पीडीए समाज का ही कब्जा रहा है। फैजाबाद में जुड़ने के बाद रुदौली विधानसभा से अब्बास अली जैदी, रुश्दी मियाँ 2002 और 2007 में विधायक रहे तथा भाजपा ने भी रुदौली विधानसभा के पिछड़े वर्ग की ताकत को पहचानते हुए रामचंद्र यादव को 2012, 2017 और 2022 में टिकट दिया और वे विधानसभा पहुंचे। फैजाबाद अंबेडकर नगर विधान परिषद की सीट पर भी 1998 से तिलक राम वर्मा, 2004 में अजय कुमार वर्मा विशाल, 2016 में हीरालाल यादव ने प्रतिनिधित्व किया, जबकि आनंद सेन यादव ने साल 2002, 2007 मिल्कीपुर तथा 2015 में बीकापुर से विधायक बने। आनंद सेन यादव आज़ादी के बाद यादव समाज के ऐसे इकलौते नेता हैं जिन्हें 2007 में मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिन्होंने अपने पिता की विरासत को राजनीति में आगे बढ़ाया। 2014 में लोकसभा के आम चुनाव में जब धर्म की राजनीति को भाजपा धार दे रही थी, समाजवादी पार्टी सत्ता में थी, उसके 6 मंत्री फैजाबाद संसदीय क्षेत्र से थे। मित्रसेन यादव को बीकापुर से विधायक रहते हुए सपा समाजवादी पार्टी ने लोकसभा का उम्मीदवार बनाया था। मित्रसेन यादव इसके पूर्व पीडीए की ताकत के बल पर 3 बार सांसद रह चुके थे। 2012 की सपा सरकार में पीडीए की ताकत फैजाबाद में कम होने का अंदाजा उन्हें हो गया था, जिससे मित्रसेन यादव 2014 में भाजपा के धर्म की आंधी में चुनाव हार गए और धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य गिरता रहा। 7 सितंबर 2015 में उन्होंने लखनऊ के लोहिया अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली।
अंतिम सांस के कुछ देर पहले, कुछ घंटे पहले ही समाजवादी पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी उनसे उनका हाल चाल लेने जब अस्पताल में पहुंचे तो उन्होंने अपने स्वास्थ्य के बारे में कोई बात नहीं की। उन्होंने अखिलेश जी से कहा कि आप जो है गरीबों के लिए जितना भी खुशहाली का काम कर सकिए, गरीबों के लिए इन योजनाओं पर, तमाम योजनाओं का जिक्र करते हुए उनसे अनुरोध किया। उन्होंने उसी अस्पताल के बेड पर अपने पुत्र आनंद सेन को राजनीतिक उत्तराधिकारी बताते हुए उन्होंने उनका हाथ उनके हाथों में दिया, कहा आप आनंद सेन को अपने साथ लगाइए और आप दोनों लोग मिलकर के गरीबों, किसानों की लड़ाई को आगे बढ़ाइए और उनको प्रदेश की खुशहाली को आगे ले जाने के लिए जो भी कर सकिए कीजिए। यदि मित्रसेन यादव के 2014 के उस बात को समाजवादी पार्टी के नेताओं और पीडीए के लोग समझ लिए होते तो शायद आज 2014 के बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार। फैजाबाद संघर्षों की राजनीति रही है। संघर्षों के रूप में आपने यहाँ पर मित्रसेन यादव, राजबली यादव जैसे तमाम नेताओं ने यहाँ पर संघर्ष करके राजनीति में अपना स्थान बनाया है। बातों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हुए राजनीतिक लोगों को ये कहना चाहते हैं कि अपने आदर्शों को, हमारे अपने जो महापुरुष हैं जिनके बारे में हमने बताया आज़ादी के बाद से, उन महापुरुषों के इतिहास को पढ़ने का काम करें और उसमें उनसे सीख लेकर के आने वाले समय के लिए संघर्ष के लिए आगे बढ़ें।